कार मैं अरावली हूँ। मैं केवल पत्थरों और चट्टानों का समूह नहीं हूँ, बल्कि मैं भारत की सभ्यता का प्राचीनतम हस्ताक्षर हूँ। जब यह संसार आकार ले रहा था, तब मैं प्रीकैम्बियन काल में पृथ्वी के गर्भ से बाहर आया था। मैं हिमालय का पितामह हूँ, क्योंकि जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था, तब से मैं इस तरह की रक्षा कर रहा हूँ। मेरा इतिहास केवल भूगोल तक सीमित नहीं, मेरा इतिहास रक्त और बलिदान से लिखा गया है। मेरी घाटियों और गुफाओं ने इतिहास बनते देखा है। जब मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तब मैंने ही उन्हें अपनी गोद में शरण दी थी। मेरी हल्दी घाटी की मिट्टी आज भी उनके घोड़े चेतक की टापों और प्रताप के भाले की गूंज सुनाती है। मुगलों की विशाल सेना भी मेरे दुर्गम कदराओं संकेरे रास्तों के सामने लाचार हो जाती थी। मैंने प्रताप और उनके बिल साथियों को छिपने और वार करने के लिए सुरक्षित स्थान दिया। घास की रोटी खाते हुए भी प्रताप का स्वाभिमान मेरी चोटियों की तरह ऊंचा रहा। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर जैसे अभेद दुर्ग मेरी ही छाती पर गर्व से खड़े हैं। मैं राजस्थान की जीवन रेखा हूँ, थार के रेगिस्तान की तपती रेत को दिल्ली और गंगा के मैदानों तक पहुंचने से रोकने वाला मैं एक मजबूत प्रहरी हूँ। मेरे वनों में आज भी बाघ, तेंदुए, भालू और अनगिनत वन्यजीव निर्भय होकर घूमते हैं। बनास, साबरमती और लूनी जैसी नदियाँ मेरे ही चरणों से जन्म लेती है। सरिस्का और रणथंभौर जैसे अभयारण्य मेरे ही विस्तार है, जहाँ प्रकृति अपने सुंदरता के साथ खिलती है। सदियों तक मैंने आपकी रक्षा की, लेकिन आज मैं स्वयं असुरक्षित हूँ। आज मशीनों से मेरा सीना चीरा जा रहा है, मेरे अस्तित्व को कंक्रीट के जंगलों के लिए मिटाया जा रहा है। अगर मैं नहीं रहा, तो अरावली के आसपास का भूजल स्तर गिर जाएगा और रेगिस्तान आपके घरों तक पहुंच जाएगा। मेरी आपसे यही विनती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए मुझे बचा लीजिए। मुझे फिर से हरियाली की चादर उठा दीजिए। याद रखिए, अगर अरावली का अंत हुआ, तो एक महान सभ्यता और इतिहास का भी अंत हो जाएगा। मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ, फिर से महाराणा प्रताप जैसे वीरों की वीरता का गान सुनाना चाहता हूँ। अंत में बस इतना ही